दोस्तों, स्टडी जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जुलाई 2024 के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस पे पूछे गए सभी सवाल एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस आदि में इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या विशेष दर्जा रखते हैं? अच्छा, ये एक्स प्लेटफॉर्म वही है जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे सक्रिय नेता, कार्यालय में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता, सर्वाधिक रीट्वीट किए जाने वाले नेता और सर्वाधिक उल्लेखित नेता। तो सबसे बड़ी बात है कि सक्रिय नेता भी है, फॉलो किए जाने वाले नेता। तो वर्तमान में सोशल मीडिया में उसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है जिसके लोग फॉलो ज़्यादा होते हैं, प्रशंसक ज़्यादा होते हैं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यालय में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जुलाई 2024 तक 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं। अब वह एक्स पर दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बने हैं। आप इस डाटा में देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा आपको फॉलो किए जाने नेता आपके नरेंद्र मोदी 100 मिलियन है। उसके बाद जो बाइडेन यूएस के हैं, उसके बाद तुर्की के अर्दोगन हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपके हो गए नरेंद्र मोदी। दूसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा महाराष्ट्र। अब इसमें क्या है कि मुंबई क्षेत्र के विकास प्राधिकरण, खासकर मुंबई के बारे में बताया गया है। 16,000 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना यात्रा समय को 1 घंटा से घटाकर 12 मिनट कर देगी। दूरी कम करने के लिए टनल का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से लिया गया है। अब यहाँ पर आगे क्या बताया गया है कि यहाँ पर देखिए, टोटल लंबाई दिया गया 11.8, जिसमें से 3 + 3 जाने का और 3 आने का। उसमें टनल में 10.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड है और वो अंडरग्राउंड आपको मिलेगा संजय गांधी जैविक उद्यान। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका टनल है, ये आपका दिया गया बोरीवली से थाने के बीच, और ये बीच में जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये संजय गांधी जैविक उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए विशेष शिविर आयोजित कर रही है? तो ये आपको बता दें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस्लामिक गणराज्य होने के कारण अल्पसंख्यकों को वहाँ से जाना पड़ता है कभी कभी। तो उस अल्पसंख्यक को भारत सरकार नागरिकता देने के काम कर रही है। तो उसमें कौन से राज्य सरकार के बारे में बताया गया है कि वर्तमान में वो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। 4 ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा राजस्थान। अब यहाँ ये बताया गया है कि 2016 से 2024 तक 2329 शरणार्थियों को नागरिकता मिली, जबकि 1566 आवेदन लंबित है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इन देशों के गैर मुस्लिम समुदाय को नागरिकता प्रदान करती है। 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके उन्हें आव्रजन कानूनों को तहत दंड से छूट दी गई है। आव्रजन कहने का मतलब ये हुआ कि बिना अनुमति के अगर भारत में प्रवेश कर गए हैं तो उसे पहले दंड दिया जाता था, उसे अब दंड से मुक्त किया गया है, खासकर अल्पसंख्यकों में, जैसे कि हिंदू हो गया, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, यहूदी, ये सब। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है? ये नया बनाया गया है। 4 ऑप्शन है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और फरीदाबाद। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फरीदाबाद। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, ये इंपोर्टेंट है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई 2024 को फरीदाबाद में ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के चुनाव के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है? 4 ऑप्शन है, माइक पेंस, जेडी वेंस, निकी हेली और रॉन डेसेंटिस। अब यहाँ पर देखिए, अमेरिका में जो चुनाव होता है वो 4 साल के लिए होता है, हर 4 साल पर होता है।
तो अभी जो बाइडेन है, तो आने वाले 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति उम्मीदवार है और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उसने घोषित किया है जेडी वेंस को। ठीक है, और ये है क्या, ये ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस है और इसको उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके बारे में बता दें कि ये पहले मरीन कमांडो में थे और उन्होंने जो शादी की है वो भारतीय मूल की उषा चिकलकुरी से शादी की है 2014 में। ठीक है, इसका मतलब उनका जो हमसफर है वो इन भारत से संबंधित रखती है। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर समिति 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ऑप्शन है पेरिस, नई दिल्ली, टोक्यो और लंदन। तो सही आपको ऑप्शन मिलेगा आपका नई दिल्ली में। अब यहाँ देखिए, विश्व धरोहर समिति 46वां सत्र जो है 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम, ये भारत मंडपम याद रखिएगा, दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। अब यूनेस्को की अगर हम बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो फ्रांस में संबंधित रखती है। और अगर इसका चीफ, जो महासचिव जिसको बोलते हैं, वो है ऑड्री अनोजेनो। भारत की बात करें तो भारत में विरासत सूची में 42 संपत्तियां को घोषित किया गया, जिसमें 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित विरासत है। अभी कुछ इसी सत्र में एक और विरासत स्थल को जोड़ा गया है जिसका नाम चराईदेव मैदान है और ये आपको है असम में, ये असम में पड़ता है चराईदेव मैदान और इसको 43वां विश्व विरासत सूची भारत की तरफ से घोषित करने के लिए एप्लीकेशन दिया गया है। चराईदेव मैदान क्या है? वो एक शमशान है जो लगभग 600 ईस्वी में वहाँ के राजा थे, उसके राज परिवार को वहाँ दफन किया गया है, तो उसको आपको दिया गया है विश्व विरासत सूची में। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा 5 मिलियन। सही उत्तर आपका 5 मिलियन। फिलिस्तीन शरणार्थी क्या है? वो इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा है उसमें जो घायल या उससे संबंधित जो भी व्यक्ति है उसको एक सहायता दी गई है भारत की तरफ से। ठीक है, आगे यही आपका चिराईदेव मैदान। हाल ही में समाचार में रहा डेविस जल डमरू मध्य किन 2 क्षेत्रों के बीच है? ठीक है, जल डमरू मध्य क्या होता है कि जो महादेशों के बीच का जो पानी का क्षेत्र होता है उसको जल डमरू मध्य बोलते हैं। ऑप्शन है अलास्का और रूस के बीच, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच, आइसलैंड और नॉर्वे के बीच, साइबेरिया और कनाडा के बीच। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच आपका है जल डमरू मध्य क्या है? डेविस जल डमरू मध्य। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बड़े जान लेते हैं। टेक्टोनिकल प्लेट शिफ्ट होने के कारण लाखों साल पहले इन माइक्रो कॉन्टिनेंट में 19 से 24 किलोमीटर मोटी महाद्वीपीय परत है जिसे अब डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट नाम से जाना जाता है, जिसको नॉर्मली हम लोग डेविस जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज के जरिए अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, लेकिन सर्दियों में बर्फ का इस पर पार पाना असंभव है। कहने का मतलब ये इसलिए चर्चा में आजकल है क्योंकि सर्दियों में उस तरफ बर्फ जम जाती है जिससे आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यही आपका डेविस जल डमरू मध्य है, ये आपका ग्रीनलैंड है और ये आपका कनाडा है। इसके बीच का जो क्षेत्र है इसी को हम बोलते हैं जल डमरू मध्य और इसको किस नाम से जानता है? डेविस जल डमरू मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा MVC चेंज क्या है? दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फेरी, 100% हाइड्रोजन ईंधन द्वारा संचालित दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री फेरी, दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 100% हाइड्रोजन ईंधन द्वारा संचालित दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री फेरी होगी। इसे सैन फ्रांसिस्को फेरी बिल्डिंग में लॉन्च किया गया है जो 75 यात्रियों को ले जाती है और 16 घंटे तक चलती है। इसमें ईंधन भरने के लिए 300 समुद्री मील की दूरी तय होती है। केवल गर्मी और जलवाष्प उत्सर्जित करते हुए यह 20 समुद्री मील तक की गति तक पहुंचती है और पीने योग्य पानी को उत्सर्जित करती है। आप देख सकते हैं यही है जिसे 75 व्यक्ति को ले आ सकता है। ठीक है, आगे हाल ही में समाचारों में देखा गया एडम्स ब्रिज किन 2 जन निकायों द्वारा अलग किया गया है? एडम्स ब्रिज जिसको आदम पुल भी बोलते हैं,
सही ऑप्शन आपको दिया, 4 ऑप्शन है। बंगाल की खाड़ी अरब सागर के बीच, मन्नार की खाड़ी और पाक जलसमंद मध्य के बीच, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच, मैक्सिको खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच। तो सही ऑप्शन आपका है बी, मन्नार की खाड़ी और पाक जलसमंद मध्य के बीच। ठीक है, अब यहाँ पर है कि रामेश्वरम द्वीप भारत, एक तरफ भारत है और मन्नार द्वीप एक तरफ श्रीलंका है, को जोड़ने वाली 48 किलोमीटर दूरी, याद रखिएगा, लंबी चूना पत्थर की श्रृंखला है। यह पुल मन्नार की खाड़ी और पाक जलसमंद को अलग करती है, जिसमें 1 से 10 मीटर का उथला पानी है। कहने का मतलब पानी के नीचे लगभग 1 से 10 मीटर तक चूना पत्थर का एक श्रृंखला है, जिसमें आप देख सकते हैं। भूवैज्ञानिक साक्ष्य संकेत देते हैं कि यह पहले भूमि से जुड़ा हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण और इस्लामिक किंवदंती में किया गया, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण 1480 में यह जलमग्न हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस हाल ही में किस देश ने न्यू कैसल रोग मामले के बाद पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब वह रोग भयंकर रूप से स्प्रेड मतलब फैलने लगता है और जिसको कंट्रोल करने में मुश्किल होती है, जैसे कोरोना वायरस को आपातकाल घोषित किया गया था। ऑप्शन दिया गया है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्राजील। अब यह ब्राजील में क्या है, ब्राजील कृषि मंत्रालय ने पोल्ट्री फार्म पर जो मुर्गी जिसको बोल सकते हैं उससे न्यू कैसल रोग के मामले के कारण रियो ग्रांडे डो सुल में पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। रियो ग्रांडे एक शहर है, वहां पशु आपातकाल घोषित किया गया। पैरामाइक्लोवायरस के कारण, वायरस का नाम है पैरामाइक्लोवायरस के कारण होने वाले न्यू कैसल रोग पक्षियों के श्वसन तंत्रिक और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इसका कोई इलाज नहीं है। रोकथाम टीकाकरण और जैव सुरक्षा पर निर्भर रहती है, मतलब अगर हो जाने पर कोई इलाज नहीं है, लेकिन सुरक्षा पहले हो जा सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किन हथियार को लंदन से भारत लाया गया था? 4 है, बागनक, तलवार, बंदूक और रॉकेट। तो छत्रपति शिवाजी का एक हथियार था जिसको बोलते हैं बागनक। ठीक है ना, ये आपका सही ऑप्शन है। उसी हथियार को लंदन से लाया गया। अब बागनक के आप देख सकते हैं, ये 2 उंगली में पहनने वाला है, बीच का जो है वो प्रहार करने वाला है। अब जिसका प्रयोग किए थे अफजल खान को मारने में, ये कौन था? ये बीजापुर का सुल्तान था जो 1959 में युद्ध में उसे मिलने के बहाने उस पर प्रहार कर और उसे मौत की घाट उतार दिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया? जैव प्रौद्योगिकी, कृषि और पशुपालन, पर्यावरण संरक्षण और खाद्य प्रसंस्करण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कृषि और पशुपालन। ICAR की स्थापना 1929 में हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के किसी अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वास्थ्य संगठन है। कहने का मतलब एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्य करने का मतलब ये है, या इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी वैज्ञानिक समूह एक उत्पाद पर विशेष रूप से ध्यान दे जिससे उसका सही विकास हो सके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू किया है? मतलब लड़का भाव है मतलब लड़कों के लिए। छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ध्यान रखिएगा वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है ने युवाओं के लिए नौकरी प्रशिक्षण और स्टाइपेंड योजना की घोषणा की, जिसे लड़का भाव योजना नाम दिया गया। इसके अंदर क्या है कि 12वीं पास नौकरी चाहने वाले को 6,000 रुपया, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपया और स्नातक डिग्री वाले को 10,000 रुपया प्रति वर्ष स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। तो छात्रवृत्ति जिसको हम बोल सकते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत दल में किस खेल के एथलीट को सबसे बड़ा समूह होगा? ठीक है, तो शूटिंग, हॉकी, कुश्ती और एथलेटिक्स। तो सही ऑप्शन आपका होगा एथलेटिक्स। इसमें 29 एथलीटों को भेजा गया। आप पहले जान लीजिए कि पेरिस ओलंपिक में कुल मिलाकर भारत की तरफ से 117 एथलीट्स गए थे, जिसमें खेल कितने 16 खेलों में भाग लिया था और कितने पदकों समूह में भाग लिया था? 69 पदक समूह में भाग लिया था। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। श्रीलंका के विरुद्ध 27 जुलाई
2024 से शुरू होने वाले श्रृंखला के लिए भारतीय टी20 टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, टी20 में रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद नया कप्तान अनाउंस किया गया और उसका नाम है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने 27 जुलाई 2024 से बाहर श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया और शुभम गिल को टी20 और वनडे दोनों प्रारूप का उप कप्तान बनाया गया। ठीक है, और टेस्ट में अभी संन्यास नहीं लिया है तो कप्तान रोहित शर्मा ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर का सम्मान दिया गया? तो 4 ऑप्शन है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट और साइना नेहवाल बैडमिंटन है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 22 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, अब इसको क्यों चुना गया। अच्छा, इसका मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल, व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अब व्यक्तिगत गोल्ड मेडल में ये है कि भारतीय इतिहास में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी थे, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, और दूसरे खिलाड़ी बने नीरज चोपड़ा 2020 में। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपयों का योगदान दिया? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, 7.5, 8.5, 9.5 और 10.5 करोड़ रुपया। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 8.5 करोड़ रुपया। ठीक है ना। अगर बीसीसीआई के सचिव की बात करें तो वे जय शाह है। इसने खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 को जो 26 जुलाई से स्टार्ट होकर 11 अगस्त तक होगा उसके लिए 8.5 करोड़ का योगदान दिया। महिला टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा। तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा स्मृति मंधाना। अच्छा, स्मृति मंधाना इस मामले में हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने यह उपलब्धि एशिया कप 2024 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हासिल किया है। उन्होंने कुछ 3365 रन बनाए हुए टी20 में। 20 मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। वह किस देश के हैं? स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। तो सही ऑप्शन आपका है स्पेन। अच्छा, वो इंडियन सुपर लीग 24-25 सीजन में एफसी गोवा के कोच बने थे। मार्केज ISL 2024 के बाद पूर्णकालिक तौर पर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच पद संभालेंगे। अगर हम AIFF के अध्यक्ष माने तो उसका नाम है कल्याण चौबे। ये भी जान लीजिए कि भारतीय फुटबॉल टीम के जो कप्तान थे सुनील सेठू ने संन्यास लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में किस देश को कोलंबिया को हराकर दूसरी बार कोपा अमेरिका कप चैंपियनशिप जीता है? अर्जेंटीना, वेनेजुएला, पेरू और चिली। अच्छा, कोपा अमेरिका कप दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच खेला जाता है। तो सही ऑप्शन हो गया आपका अर्जेंटीना। ठीक है, आप देख सकते हैं अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया था। ठीक, और ये 16वां कोपा कप है। अगला क्वेश्चन, 15 जुलाई 2024 को भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? ठीक है, विदेश सचिव जैसे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनके सचिव कौन बने हैं? तो ये विक्रम मिश्री। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि विक्रम मिश्री सचिव है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन तरनजीत सिंह सिद्धू, विनय मोहन क्वात्रा, एस जयशंकर, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका विनय मोहन क्वात्रा। पूर्व विदेश सचिव, अच्छा ये विदेश सचिव जो थे उनको भेज दिया गया है, तब उसके बदले में मिश्री जी को नियुक्त किया गया विदेश सचिव। तो पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जीवन बीमा मतलब LIC जो भारत के रिनॉट कंपनी में आती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सतपाल भानु। ठीक है, जीवन बीमा निगम सतपाल भानु को कंपनी का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। इससे पहले सतपाल भानु भोपाल में भारतीय जीवन बीमा निगम के जोनल ऑफिस के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्य करते थे। LIC की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ आपका? मुंबई।
हाल ही में समाचारों में रही प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? 4 है डीआरडीओ, इसरो, जाक्सा और CNSA। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डीआरडीओ। अब यहाँ पर देखिए मिसाइल के बारे में, भारत के प्रलय मिसाइल में आर्मेनिया की दिलचस्पी भारत के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। या आर्मेनिया ने इसको बोला कि हमें चाहिए। इसका रेंज 350 से 500 किलोमीटर दूरी पर है और इसका पेलोड कितना है? 500 से 1000 किलोग्राम, मतलब 500 से 1000 किलोग्राम को कैरी कर सकता है। डीआरडीओ द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। और यह रडार से भी छुपने का काम कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला, 26 जब वर्ष 2024 में फिल्म पुरस्कारों के 59वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो फिल्म फेयर अवार्ड किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात में। अब ये बात है कि यह पहला मौका जब गुजरात में फिल्म फेयर पुरस्कारों का आयोजन किया जाएगा। इसके आयोजन में राज्य में फिल्म गंतव्य पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा और फिल्म फेयर पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है। पहली बार 1954 में किया गया था। ज़्यादातर हम जानते हैं कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2-3 जगह ही होती है, जैसे गोवा में, महाराष्ट्र, पटाया विदेश में, अमेरिका, यहाँ पर बनाया जाता है। पहली बार है जो गोवा में बनाया जाएगा। कांवड़ यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कांवड़ यात्रा में तो भोले बाबा का दर्शन, जो झारखंड में स्थित है देवघर में। 4 ऑप्शन दिया, अनेक मंदिरों का दर्शन करना, भगवान शिव को पवित्र जल इकट्ठा करना चढ़ाना, 1 महीने तक उपवास रखना और लगातार बोलबम जाप करना। नहीं, सही ऑप्शन क्या होगा? भगवान शिव को पवित्र जल इकट्ठा करना, ठीक है। अब ये बनाया कब जाता है? ये आप देख सकते हैं, भोले बाबा लेकर जा रहे हैं और ये क्या है? सावन मास में ये इसको शुरू किया जाता है और ये भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ भी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ कतारगामा उत्सव आयोजित किया जा रहा है? चीन, श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा श्रीलंका। सभी धर्मों में मनाया जाने वाला यह त्यौहार इंडिया और श्रीलंका को बांटने वाले गहरे संबंध के लिए जाना जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तमिल समूह के लोग भारत और श्रीलंका के बीच संबंध को लेकर ये मनाते हैं। अगला ऑप्शन, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? ब्राजील, जापान, अर्जेंटीना और जर्मनी। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा जापान। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में संयुक्त विकास और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को लचीलेपन को बनाए रखने के लिए भारत में जापान के साथ एक समझौता किया है, ठीक है। अमेरिका के बाद दूसरा क्वाड भागीदार बन गया। लगभग 100 सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्रों के साथ जापान सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम वाले टॉप 5 देश में शामिल है। और हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा का ताइवान के द्वारा प्रोड्यूस किया था। 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश किसने कीर्तिमान स्थापित किया? तो 4 है मनमोहन सिंह, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली और मोरारजी देसाई। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा निर्मला सीतारमण, ठीक है। इन्होंने मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ा है। मोरारजी देसाई भी आपका किए 6 बार। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो सही ऑप्शन है वेदांत साकरे, जो 7 जुलाई से 13 जुलाई तक अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। और ये मुंबई महाराष्ट्र के। तो अगला, प्रतिष्ठित संगठन कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च ने ग्लोबल स्पेस कॉन्फ्रेंस में किन 2 भारतीय वैज्ञानिकों को सम्मान प्राप्त हुआ है? तो 4 ऑप्शन आपको दिया होगा, प्रहलाद अग्रवाल, अनिल भारद्वाज, अजय कुमार, पवन कुमार, ललित अब्राहम, राजीव गौबा, अश्विन वासुदेवा और शर्मिला भट्टाचार्य। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रहलाद अग्रवाल और अनिल भारद्वाज। अब ये क्या है कि दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित सी कॉस्पर के 45वें वैज्ञानिक सभा के दौरान प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। इसमें अनिल अग्रवाल को एक्सरे खगोल विज्ञान में योगदान के लिए और एस्ट्रोसैट के नेतृत्व के लिए हैरी मैसी पुरस्कार दिया गया और दूसरा निदेशक भारद्वाज को ग्रहीय अंतरिक्ष विज्ञान में अपने काम और इसरो के मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए विक्रम साराभाई पदक जीता गया, ठीक है। 2 है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज के बारे में। तो ये आज का
वीडियो आपका समाप्त हुआ। इसे आप बार बार पढ़िएगा और लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। धन्यवाद।